भागवत जो भगवान और भक्त की कथाओं से चर्चाओं से भरी पड़ी वो भागवत। आज भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ कर गए ब्रजवासियों को, तो सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, सब भगवान को याद कर रहे हैं। अरे एक लड़की जब घर से विदा होती है ना, तो सारे घर वाले रोते हैं, माता पिता बहन रिश्तेदार। कहते हैं मैंने सुना है कि बेटी की विदाई को देखकर दुश्मन की आंखों में भी आंसू, यदि वो देख ले इस दृश्य को तो दुश्मन की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बेटी की विदाई को देखकर भला कौन नहीं रोता। जरा विचार करो कि बेटी की विदाई में लोग इतने रोते हैं, इतना दुखी होते हैं, तो आज वृंदावन से जब श्री कृष्ण विदा हुए होंगे तो इस ब्रज की हालत क्या रही होगी। बेटी की विदाई से हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। बेटी तो एक घर की होती है, पर श्री कृष्ण तो सबके थे। माँ यशोदा जितना प्यार करती थी कृष्ण को, उतना ही प्यार गोपियां करती थी। जितना प्यार गोपियां और माँ यशोदा करती थी, उतना ही प्यार वृंदावन में झाड़ू लगाने वाली महिला भी श्री कृष्ण से इतना ही प्यार करती थी। और केवल मनुष्यों की ना कहें, भगवान श्री कृष्ण जिन गैयाओं को चराते थे और जिन गैयाओं को, जो कृष्ण की गैया थी, जो नंद बाबा की 9 लाख गैया थी, उनके अतिरिक्त जो ग्वाल वालों की गैया थी, वो सारी गाय भी श्री कृष्ण को उतना ही प्यार करती थी जितना प्रेम ब्रजवासी भगवान से करते थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बेटी तो एक व्यक्ति की होती है, बेटी तो एक घर की होती है, पर श्री कृष्ण तो सबके थे। जब बेटी की विदाई में इतना दुख है, तो श्री कृष्ण जो सबके थे, जब वो विदा हुए, तो आप विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रज की हालत क्या रही होगी। उन गोपियों की, उन माँ यशोदा की जिन्होंने दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, एक क्षण के लिए भी कृष्ण का वियोग माँ यशोदा सहन नहीं करती थी। गोपियां एक दिन यदि कृष्ण को ना देखें तो शिकायत करने के बहाने आ जाती थी, मैया आज तेरे लाला ने ये काम किया है, भगवान भले ना किए हो, पर गोपियां झूठा ही सही भगवान श्री कृष्ण को आरोप लगाकर किसी बहाने वो दर्शन कर लिया करती थी। भगवान को देखने के लिए गोपियां शिकायत का बहाना लेकर आ जाती थी, तेरे लाला ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि आज दर्शन नहीं हुआ तो शिकायत करने चलेंगे, इसी बहाने दर्शन कर लेंगे। भक्तों, भगवान की ये जो दिव्य चर्चाएं हैं, अद्भुत कथाएं हैं, भगवान के प्रेम से भरी हुई है। भक्तों, भगवान आज रो रहे हैं, अपनी गोपियों को याद कर करके रो रहे हैं। तभी भगवान के पास उद्धव जी आए। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी जो भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे, सखा भी थे, बृहस्पति के साक्षात परम शिष्य। उद्धव जी सामान्य ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी थे। इस दुनिया में जितने विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री उद्धव जी महाराज थे। लिखा है यहाँ बुद्धि सत्तमः, अर्थात वही बुद्धि सत्य है, वही बुद्धि सफल है। उद्धव जी बुद्धि सत्तमः, अर्थात देखिए बुद्धिमान तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर उन्हीं का बुद्धिमान होना सार्थक है जिनकी बुद्धि गोविंद के चरणों में लगी हुई है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी हुई है, उन्हीं की बुद्धि होना सार्थक है, उन्हीं की बुद्धि होना सफल। बुद्धिमान बहुत है। कई लोग, मंथरा देखो कितनी बुद्धिमान थी, पर उसकी बुद्धि चली किस तरफ? राम को घर से निकालने के लिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो बुद्धिमान बहुत लोग होते हैं, कोई अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करते हैं और कोई अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करता है। इसीलिए वही बुद्धिमान है जो अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों से जोड़ दे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। जैसे पितामह भीष्म अपनी निर्मल बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में जोड़ रहे हैं, वही बुद्धि सत्तम है, वही बुद्धिमान है। जो लोग संसार में उलझे पड़े हैं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, इन्हें आप बुद्धिमान ना समझिएगा। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति अहंकार कर रहा है तो आप देखकर क्या कहेंगे? यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, यह बिल्कुल मूर्ख आदमी है। अहंकार आप किस बात का करेंगे? क्यों कर रहे हैं? क्या है इस धरती में आपका? ये जरूर याद रखिएगा कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसीलिए उनकी मर्जी में आप अपनी मर्जी मिलाएं और भगवत चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करें। ज्यादा हमें सोचना नहीं, विचारना नहीं, ईमानदारी से अपना कर्म जरूर करना है, मेहनत जरूर करना है, ईमानदारी से पैसे जरूर कमाना है,
बड़ा आदमी बनना है ईमानदारी से, पर बड़ा आदमी बनकर उस धन को धर्म से ही जोड़ना है, सेवा से ही जोड़ना है। इस भाव से रहेंगे चलेंगे तो जीवन में सफलताएं ही सफलताएं रहेंगी। प्रिय भक्तों, हर प्रकार से अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ दो, वही बुद्धिमान है। वो लोग मूर्ख हैं जो संसार को अपना मान रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, भगवान की आंखों में आज अश्रु थे, रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या कारण है? भगवान बोले, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, मैंने लाख कोशिश की पर मुझे ब्रज बिसरता नहीं। भगवान की आंखों में आंसू हैं, भगवान भी रोते हैं। जब भक्त रोता है ना तो भगवान भी रोते हैं। भगवान अपनी मर्जी से, आपको क्या लगा? महाभारत की एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाऊं। जब महाभारत के पहले पांडवों ने जुआ खेला, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, तो भगवान से एक प्रश्न किया लोगों ने कि हे श्याम सुंदर, जब जुआ खेला पांडवों ने, सारे दाव धर्मराज युधिष्ठिर हारते चले गए। आखिरी में एक दाव लगाया गया था, उस दाव में द्रौपदी लगाई गई थी। यदि ये दाव जीत जाते तो उनकी सारी संपत्ति जो हार चुके थे वो सब वापस मिल जाता। द्रौपदी की भी इज्जत भरी सभा में ना लुटने की स्थिति बनती। तो किसी ने भगवान से पूछा कि क्या आखिरी दाव, पांडव तो आपके भक्त थे, तो क्या आखिरी दाव आप उनके पक्ष में नहीं डाल सकते थे? अरे शकुनी मामा ने पांसा फेंका, पर भगवान तो भगवान हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते? आप लोग भी जब कोई खेल खेलते हैं ना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, है ना? तो जबकि भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के इतने करीब थे, पांडव तो भगवान के परम भक्त भी थे, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, पांडव तो बड़े खास थे, तो क्या भगवान पांडवों की रक्षा नहीं कर सकते थे? अरे आखिरी सारे दाव हार गए हैं, राज सिंहासन भी धर्मराज युधिष्ठिर हार गए हैं, यहां तक कि अपने आप को दाव पर लगाकर वो भी बाजी हार चुके हैं। अब एक बाजी यदि जीत जाएंगे पांडव तो सब कुछ हाथ में ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो क्या ये बाजी, भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आपने पांडवों को आखिरी बाजी जिता दी होती तो फिर आपको द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने के लिए भी ना जाना पड़ता, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती, तो आपने अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं की? ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हे श्याम सुंदर, आपने पांडवों की रक्षा क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपने आखिरी दाव पांडवों के पक्ष में डाला? क्यों नहीं? ये बात जब उद्धव ने भगवान से पूछी, उद्धव जी ने या किसी ने भी पूछी, तो भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो चाहता था कि मैं पांडवों की रक्षा करने जाऊं, पर पांडवों ने मुझे बुलाया ही नहीं। अरे भाई, दुर्योधन ने अपने पासे शकुनी मामा से फिकवाए, तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ये नहीं कह सकते थे कि हमारे साथ भी कृष्ण रहेंगे? विडंबना तब हुई जब जुआ खेलते समय पांडव भगवान को भूल गए। जुआ खेलते समय पांडव भगवान को भूल गए। यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि कन्हैया आप आओ, शकुनी पांसा फेंक रहा है कौरवों की पक्ष से, तो मैं मेरी पक्ष से पांसा कन्हैया फेंकेंगे, और जरा बताओ श्री कृष्ण यदि पांसा फेंकते तो क्या जुआ पांडव हारते? क्या चाल चलती? शकुनी की धृष्टता चलती? नहीं। पर विडंबना यही तो है कि जब व्यक्ति मुझे भूल जाता है तो वह दुखों के गड्ढे में जाकर गिर जाता है। भगवान बोले, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ जब खेला तो उन्होंने ऐसे जुआ खेला चुपके से, उनको ये लग रहा था कि कृष्ण को पता ना चल जाए। उस सभा में मुझे बुलाया नहीं गया। जब बुलाया नहीं गया तो मैं तो बाहर हाथ बांधे खड़ा रहा कि कोई तो मुझे बुलाए, कोई तो मुझे बुलाए, पर किसी ने नहीं बुलाया। जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी तब उसने बुलाया नहीं, उसने तो पहले अपने पति को बुलाया, अर्जुन बचाओ, फिर पितामह भीष्म को बुलाया, फिर युधिष्ठिर को बुलाया, फिर भी मैं खड़ा रहा। और जैसे ही मुझे द्रौपदी ने आवाज लगाई, द्रौपदी के मुख से निकला है कृष्ण, तो कृष्ण का अभी पूरा कृष्ण नहीं निकला, केवल कृष्ण, केवल क, आधा एक अक्षर निकला, कृष्ण शब्द पूरा नहीं निकला, केवल का शब्द निकला। तो श्री कृष्ण तो दौड़कर आए और बहन की साड़ी बढ़ाने लगे। भगवान बोले, मैं क्या बताऊं, जानत हूं अस स्वामी विसारी, तो फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। अरे भगवान को कोई भूल जाए तो उसे दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि सदा भगवान को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सच्ची बताऊं, यदि उस समय पांडव भगवान को याद रखते तो जुआ खेलते ही नहीं।
हम भगवान को जब भूल जाते हैं तब हमारे अंदर कलयुग सवार हो जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। कब? जब भगवान को हम भूल जाते हैं। इसीलिए कहता हूं थोड़ी देर के लिए भी घर में भगवान, आप अपने घर का दरवाजा 24 घंटे बंद रखो, पर 5 मिनट के लिए दरवाजा खुला छूट जाए तो उस 5 मिनट में भी घर में नुकसान होने की संभावना हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? आपने 24 घंटे में लगभग 24 घंटे दरवाजा बंद रखा, पर धोखे से 5 मिनट के लिए दरवाजा खुला रहा। इसी में कुत्ता घुस गया, इसी में चोर घुस गए, इसी में कुछ भी हो सकता। हाँ या ना? बस आपने 24 घंटे भगवान का चिंतन किया, पर थोड़ी देर के लिए भूल गए। जितनी देर के लिए भूले इतने में ही तो पाप प्रवेश कर गए। इसीलिए कहा करता हूं अहरनिश भगवत चिंतन चलता रहे, एक क्षण के लिए मैं भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। भगवान भी हाथ बांधे खड़े थे, पांडव बुलाए मैं जाऊं पर बुलाया ही नहीं। आज जब गोपियां रोईं, सारा ब्रज रोया, तो कृष्ण ने उद्धव जी से कहा जाओ मेरा प्रेम भरा संदेश गोपियों को सुनाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, चलो जाओ जाकर के देखो कि ये गोपियां जो हैं यदि रो रही हो तो जरा उन्हें समझाओ, हाल बताओ कि मजबूरी थी इसीलिए आना पाया। उद्धव जी बोले ठीक है। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। एक बात कहें, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन इसीलिए नहीं भेजा तुम गोपियों को कुछ समझाओ, इसीलिए नहीं भेजा। सच्ची बात तो यह है कि उद्धव ही अभी कुछ ना समझ थे। उद्धव जी ज्ञानी तो थे, पर उद्धव जी जरा प्रेम करना नहीं जानते थे। ज्ञान पक्ष तो मजबूत था, पर वो प्रेम को, गोपियों के प्रेम को वो अनपढ़ गंवार कह करके टाल देते थे। जब कभी भगवान गोपियों की चर्चा करें तो उद्धव कह दें हंस करके, अरे वो तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं, वो क्या जाने, हम तो ज्ञानी हैं। वो उद्धव जी को अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार ज्यादा आ गया, और उस अहंकार के कारण वो प्रेम की वैल्यू जरा कम करते थे। तब आज भगवान कृष्ण ने उद्धव को यह समझाने और यह दिखाने के लिए भेजा है कि मैं ज्ञान को नहीं, मैं प्रेम को महत्व देता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान ज्ञानी को, ठीक है ज्ञान तो होना चाहिए, हम सबके भीतर ज्ञान हो, विवेक हो, अच्छी बात है, पर वह ज्ञान वह विवेक किस काम का जो प्रेम के बिना हो। प्रेम युक्त ज्ञान है तब वह ज्ञान कल्याणकारी है, और यदि प्रेम बिना ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान से नहीं जोड़ता, तो वह ज्ञान हम क्या करेंगे? उस ज्ञान का, उस ज्ञान का क्या करेंगे आप? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमे तत् ज्ञानस्य ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहते हैं विद्या विवादाय, यदि आपका ज्ञान भगवान से नहीं जुड़ा, आपका ज्ञान भगवान के प्रेम से नहीं जुड़ा, तो आज ज्ञानी यदि आप हो गए, तो आजकल थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ना लोग विवाद करते हैं, वाद विवाद, अरे तुम कुछ नहीं जानते, हम ज्यादा जानते हैं। आजकल आप ट्रेन में जरा यात्रा करें तो सामने की सीट में जो दो लोग बैठे हैं उनको आप सुने ध्यान से, वो क्या कहते हैं, अरे हम जानते हैं यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। वो कहता ना साहब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। वो अपने आप को ज्ञानी ठहरा रहा है और सामने वाला अपने आप को ज्ञानी ठहरा रहा है। इसी चक्कर में थोड़ी सी तू मैं भी हो जाती है। कर रहे थे यात्रा, झगड़ा करने लगे, तो क्या ज्ञान आपको झगड़ा कराने वाला बनाएगा? ज्ञान क्या आपकी शांति को भंग करने वाला है? ना, जो ज्ञान भगवान के प्रेम से नहीं जुड़ा, वो ज्ञान व्यक्ति को बोझ बन करके उसे परेशान करता, वह ज्ञान विवाद का कारण बन जाता है। इसलिए वही व्यक्ति, वही ज्ञानी सफल ज्ञानी है जो नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। वह ज्ञान किसी काम का नहीं जो भक्ति की चाशनी में डूबा ना हो। इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है, पर वो ज्ञान भक्ति के साथ हो, भगवत प्रेम के साथ हो, तब उस ज्ञान का कोई अर्थ है। ज्ञान केवल झगड़ा करने के लिए नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं तो मैं आपसे विवाद करूं। कई लोग ना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना तो एटीट्यूड में चलते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, उनको लगता है ये तो मूर्ख लोग हैं, क्या मूर्खों के मुंह लगना। वो अपने आप को इतना ज्ञानी समझ लेते हैं कि उनकी नजर में सब मूर्ख समझ में आते हैं। ये ज्ञान की परिभाषा नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र बनाती है। वही विद्या सफल है जो हमें अपने से बड़ों के चरणों में झुकना सिखाए, जो हमें झुकना सिखाए, वही विद्या सफल विद्या। जो विद्या, जो विद्वान झुकता ही नहीं,
बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता, जबकि आम का पेड़ झुक जाता है। जो फलों से भरा हुआ है वही तो झुकेगा, जो कांटों से भरा है भला वो क्यों झुकने को। तो जो संस्कार और सज्जनता से भरा होगा वह तो झुकना जानेगा, पर जो कांटों जैसे बबूल से अर्थात दुष्टता से भरा होगा भला वो क्यों झुकेगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। यदि गलत आदमी के पास धन आ जाए तो धनम मदाय, वह धन उसे अहंकारी बना देता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास धन आता है तो वो धन प्राप्त करके दान पुण्य करने लग जाते हैं, अपना धन सार्थक बनाने के लिए सदुपयोग करते हैं, धन को सही जगह खर्च करते हैं। किसी बेटी का विवाह करा देते हैं फ्री में, किसी का सहयोग कर देते हैं, किसी भूखे को रोटी की व्यवस्था करा देते हैं, किसी के सिर पे छत की सेवा कर देते हैं। और कुछ लोगों के पास धन आ जाए तो वो दूसरों की छत और उड़ाने लगते हैं अपने धन के प्रभाव से, दूसरों को परेशान करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के पास धन आ जाए तो बिल्कुल उछल कूद करने लगते हैं। हाँ, उछल कूद करने लगते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं। ठीक है रसू भाई, हाँ, वो उछल कूद करने लगते हैं। इसीलिए कहा करता हूं कि जब आपको धन मिले तो धन को सीधा धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन अहंकार। रावण के पास धन था, वह दूसरों को सताता था, उस धन के प्रभाव से परिणाम सब जानते हैं। किसी के पास बहुत शक्ति हो, बलवान हो, तो वो दूसरों को सताने लगता, परेशान करता, पावर दिखाता। खल दुष्ट आदमी साधुओं को परेशान करते हैं। इसीलिए ज्ञान सही व्यक्ति के पास होगा तो वो ज्ञान का सदुपयोग करेगा, गलत व्यक्ति के पास ज्ञान होगा तो वह ज्ञान का दुरुपयोग कर डालेगा। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा की मांग की। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि तुम अपना अंगूठा काट के हमें दे दो। अब यहां प्रश्न यह खड़ा हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है, जानना चाहते हैं तो जानो। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास एकलव्य आया था कि हमें भी आप शिक्षा प्रदान कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, बोले आप योग्य नहीं हैं। चला गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई मिट्टी की, और जहां गुरु द्रोणाचार्य जी सिखाते थे अर्जुन को तो छिप छिप करके वो सारी बातें सुनता था, और कैसे गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन को सिखाते वो सब सीखने लगा। और पीछे पर्दे के पीछे रहकर वह इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि अर्जुन भी उनके सामने तुच्छ है। इतना बड़ा धनुर्धर बना। एक दिन कुत्ता भौंका तो उसने ऐसा बाण मारा कि सारा बाण उस कुत्ते के मुंह में समा गए, पर कुत्ते को खरोंच तक नहीं आई। और वह कुत्ता दौड़कर जब गुरु द्रोणाचार्य जी के पास आया तो गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि ये बहुत बड़े धनुर्धर की धनुर्विद्या है, ये कोई सामान्य धनुर्धर ऐसे कुत्ते के मुंह में बाण नहीं। सारे बाण, कुत्ते का मुंह बंद हो गया, मतलब बोलना मुंह फटा का फटा रह गया, और ढेर सारे बाण उसके मुंह में घुसे, पर कुत्ते को इतनी सी खरोंच नहीं आई। ये अब आप कुत्ते के मुंह में बाण मारे तो वो घायल हो जाए, मर जाए, पर इतना बड़ा धनुर्धर एकलव्य, आंच नहीं आई कुत्ते को। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है। अब गुरु द्रोणाचार्य जी को चिंता होने लगी कि भाई इतना बड़ा धनुर्धर कौन है। जाकर देखा तो एकलव्य खड़े। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। गुरुजी प्रणाम। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो। गुरुजी मेरा नाम एकलव्य है। अच्छा, तो ये तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई। बोले आपने। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, तुम तो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते। गुरुजी हम विद्यालय के पीछे खड़े होकर, दीवार के उस तरफ खड़े होकर आप जो सुनाते हैं सब सुनते हैं और उसी प्रकार का अभ्यास करते हैं, तो हमने भी सीख ली। अब गुरु द्रोणाचार्य जी का माथा ठनका। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि बेटा एकलव्य ये बताओ, कल को यदि महाभारत हुआ। देखिए गुरु द्रोणाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं, वो सब उन्हें पता था कि आगे चल के महाभारत जैसा महायुद्ध होने वाला है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि एकलव्य ये बताओ, कल यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में रहोगे। एकलव्य ने कहा, अर्जुन मेरी बराबरी का है तो मैं तो अर्जुन के विपक्ष में रहूंगा, ताकि अर्जुन से युद्ध करने का मुझे अवसर मिले। भाई एक योद्धा यही तो चाहेगा कि वो अपने बराबर के योद्धा से युद्ध करे, और या तो उसे पराजित करे या तो वीर गति को प्राप्त हो, क्योंकि दोनों में ही उसकी भलाई है। तो एकलव्य ने कहा कि हम कौरवों के पक्ष से युद्ध करेंगे। यदि हमें कभी युद्ध में मौका मिला, तब गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि कौरव दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है और हम लोग तो मजबूरी में रोटी खा रहे हैं, तो हमें तो कौरवों का साथ देना पड़ेगा। पर कल को ये भी कौरवों की सेना में भर्ती हो गया तो दुष्टों की ताकत बढ़ जाएगी। और याद रखना, गलत आदमी के पास ज्यादा पावर हो जाए तो वो उसका केवल दुरुपयोग करता है। तो कहीं एकलव्य जैसे बढ़िया धनुर्धर का दुर्योधन कहीं दुरुपयोग ना कर डाले। दुर्योधन ने तो कर्ण का भी दुरुपयोग किया है। बात समझ में आई। दुर्योधन ने तो कर्ण का भी दुरुपयोग किया है। दुर्योधन ने तो पितामह भीष्म का भी दुरुपयोग किया है, और दुर्योधन ने तो गुरु द्रोणाचार्य का भी दुरुपयोग किया है। यदि इतना बड़ा धनुर्धर उसके हाथ लग गया
तो ये इसकी दुष्ट आदमी की शक्ति ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा यदि तुम कौरवों के पक्ष में गए तो तुम्हारे द्वारा लाखों लोग मारे जाएंगे। अर्जुन तो मारा ही जा सकता, हो सकता है अर्जुन तुम्हें मार डाले या तुम अर्जुन को मार डालो, वो तो बाद का विषय है। पर जब तक एक बड़ा सेनापति सेना को बहुत मारता है, तो आप सेनापति यदि बन गए एकलव्य जी, तो आप तो बहुत सारी निर्दोष जनता को, सेना को मार डालेंगे। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने तुरंत दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे गुरु बनाया है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? बोले मुझे यही गुरु दक्षिणा दो कि तुम कभी युद्ध ना करो। मैं चाहता हूं कि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता, परंतु मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम युद्ध मत करो, किसी के साथ युद्ध ना करो। तब गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने कहा कि गुरुजी आपने तो हमारा अंगूठा ही मांग लिया। ये कहावत है कि आपने तो, कहते ना, आपने तो हमारा मुंह बंद कर दिया। भाई हमने आपके मुंह में हाथ तो रखा नहीं, पर कुछ ऐसा कह दिया कि आपको ये कहना पड़े। ये कहावतें हैं कि आपने तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया। उसी प्रकार जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप किसी युद्ध में भाग ना लीजिए, तब उन्होंने कहा कि आपने तो हमारा अंगूठा ही मांग लिया, अर्थात हमें युद्ध से वंचित कर दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर रख दिया। गुरुजी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब मैंने अंगूठा चढ़ा दिया आपके चरणों में, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके वचन का मैं सदा पालन करूंगा। ऐसे गुरु भक्त एकलव्य। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ गलत किया, अंगूठा मांग करके गलत किया। ठीक है, हमें भी लग रहा है कि गलत किया, पर ये देखो कि सिचुएशन क्या थी, वह स्थिति क्या थी। यदि कौरवों के पक्ष में ये आदमी चला जाता तो कितना नाश करता ये। बर्बरीक का सिर भगवान ने क्यों काटा? क्योंकि बर्बरीक भी कह रहे थे कि हम हारे के सहारे हैं, जो पक्ष हारेगा हम उनके संग खड़े हो जाएंगे। तो कौरवों का हारना तो निश्चित था, क्योंकि पांडवों के संग भगवान थे। और बर्बरीक ऐसा आदमी था कि उसके बाणों का भी सामना करना मुश्किल था। भगवान ने अपने पांव में पीपल का पत्ता दबाया और बर्बरीक से कहा कि एक बाण से सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि तुम महाभारत। बर्बरीक कह रहा था मैं एक बाण से संपूर्ण महाभारत जीत सकता हूं। इतना पावरफुल था बर्बरीक। ये महाभारत की चर्चाएं हैं। एक बाण से मैं सारे महाभारत को, भगवान ने कहा तो एक काम करो, एक बाण से यदि तुम पीपल के पत्तों में छेद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से सारा महाभारत जीत सकते हो। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबाया और बर्बरीक ने बाण चलाया। सारे पीपल के पत्तों में, जो पीपल पेड़ पर पत्ते लगे, सब में छेद हो गया। बर्बरीक ने कहा कि नहीं पांव हटा लो, नहीं पांव में भी छेद हो जाएगा। भगवान ने पांव हटाकर देखा तो सचमुच उस पत्ते पर भी छेद हो गया जिस पर भगवान ने पांव रखा था। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया, बर्बरीक का सिर काट दिया। किसी ने कहा प्रभु आपने तो गलत किया, आपने सिर काट दिया, इतना बड़ा योद्धा था। भगवान बोले देखो योद्धा तो था, पर साथ गलत आदमी का देने जा रहा था। साथ किसका देने जा रहा था? दुर्योधन का। ये वही दुर्योधन है जो भरी सभा में एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। सोचो कि ये अभी अपने पिता के सामने भरी सभा में किसी स्त्री को निर्वस्त्र करना चाह रहा है। कल को ये महाभारत जीत जाएगा तो पता नहीं ये क्या करेगा। अभी तो महाभारत जीता नहीं है इसने, और अभी ये पराई नारी को, अपनी सगी भौजाई को, अपनी सगी भाभी को निर्वस्त्र कर रहा है। तो कल ये महाभारत जीतेगा तो पता नहीं नगर में किसी को वस्त्र पहनने भी देगा कि नहीं। इतना दुष्ट है ये दुर्योधन। तो दुष्ट आदमी को जिताना क्या यही धर्म है? नहीं, दुष्ट आदमी को किसी भी प्रकार मार डालना यही धर्म है। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनसत कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। पराई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को मार देना ही धर्म है, मार देना ही धर्म है। दुर्योधन को मार देना ही धर्म था। पर बर्बरीक कह रहे हैं कि हम साथ देंगे, तो भगवान ने सिर काट दिया। बर्बरीक ने कहा, अच्छा ये बर्बरीक की कथा ऐसी भी है कि बर्बरीक जानकर ये कर रहे थे इसीलिए ताकि भगवान के हाथों ये मृत्यु को प्राप्त कर सके। कुछ लोग तो जानकर दुर्योधन के पक्ष में गए इसीलिए कि दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे। अच्छा आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, आप मेरी बगल में खड़े हो जाएं तो क्या मेरी दृष्टि आप पर पड़ेगी? नहीं। और आप मेरे सामने खड़े हो जाएं तो आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। उसी तरह कुछ भक्त ऐसे थे जो जानकर दुर्योधन के पक्ष में गए, इसीलिए गए कि दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे तो सामने कृष्ण रहेंगे, इनके ऊपर नजर पड़ती रहेगी और भगवान का दर्शन होता रहेगा। और भगवान के बगल में जाकर खड़े हो गए तो दर्शन दुर्योधन का होगा। दर्शन किसका होगा? दुर्योधन का। इसीलिए कौरवों की सेना जितनी भी मरी सब भगवान का दर्शन करते करते मरी, इसीलिए सब भगवान के धाम को चले गए। और पांडवों के पक्ष की सेना दुर्योधन का दर्शन करते करते मरी। तो भगवान का दर्शन करते करते मरने के लिए बर्बरीक का सिर काटा और बाद में उन्हें एक पहाड़ पर उनका सिर रखा और
कहा कि तुम महाभारत देखो। वही बर्बरीक अंत में भगवान ने कहा कि अब तुम कहीं मत जाओ, अब मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं, तुम कलयुग में रहकर लोगों का कल्याण करना। वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जाने गए, शीश के दानी। भगवान ने अपना नाम दिया और वही खाटू श्याम कहलाए। खाटू श्याम नाम सुना है आपने? वही बर्बरीक जी, भगवान ने अपना नाम दिया उन्हें श्याम, और बर्बरीक ही खाटू श्याम कहलाए। आज भी खाटू में, राजस्थान में ये जगह है खाटू, वहां पर खाटू श्याम आज भी उपस्थित हैं, आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। केवल शीश की पूजा होती है, सिर की, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को जरा गहराई और गंभीरता से समझने की जरूरत है। प्रिय भक्तों, भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि सिर काटा बर्बरीक का, तो भगवान ने बर्बरीक को अपना नाम, अपनी शक्ति देकर अमर भी तो कर दिया। हाँ, एकलव्य की गुरु भक्ति अमर हो गई कि नहीं? कुछ लोग शास्त्रों के गूढ़ मर्म को समझते नहीं हैं और शास्त्रों पर उंगलियां उठाते हैं कि यहां पर यह गलत हुआ। जब तक आप गहराई को नहीं समझेंगे, मर्म को नहीं जानेंगे, तब तक आप सही सिद्धांत, सही निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। उद्धव जी महाराज, उनके अंदर जरा प्रेम की कमी थी, तो प्रेम की पाठशाला में भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी जब वृंदावन आए, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वृंदावन के कांटों, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? तुमने हमारा इतना कीमती दुपट्टा फाड़ दिया। कांटों से आवाज आई, ये प्रेम की नगरी है, जरा संभल कर अपने कदम रखना, हमने तो दुपट्टा फाड़ा है। आगे गोपियां, ये तुम्हारा जो ज्ञान का पहाड़ा है ना, कहीं ये ना फट जाए, जरा संभाल के रखना। उद्धव जी चले, मां यशोदा का दर्शन हुआ। मां यशोदा से रात भर चर्चा करते रहे श्री कृष्ण की। रात बीत गई, मां यशोदा ने कहा, क्या कृष्ण हमसे नाराज हो गए? क्या कन्हैया नाराज हो गया? मैंने उखल से बांधा, क्या इसीलिए वो छोड़कर चला गया? उद्धव, एक बार कह देना कि तेरी मां मर जाएगी, रह ना पाएगी, एक बार अपनी मां से मिलने आ जा। उद्धव जी ने मां को समझाया, कहा, मां वो भगवान है, वो तुम्हारे बेटा नहीं, उन्हें अपना बेटा ना कहा करो। न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। मां वह किसी के पुत्र नहीं है, वह भगवान है सबके, उनके कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो भगवान है, सबके पिता है। मां ये ना कहो कि वो कृष्ण हमारे पुत्र हैं, वो केवल लीला करने आए हैं। तब मां ने रोते हुए कहा, उद्धव, वो तेरा भगवान होगा, पर मेरा तो बेटा ही है। क्या तेरे भगवान को क्या तू कभी उखल से बांध सकता है? मैंने अपने पुत्र को बांधा है। अच्छा, आपने बांधा है उखल से? हाँ, तेरे लिए ब्रह्म होगा, परमात्मा, पर मेरे लिए वो मेरा बेटा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की बातें सुनकर मां यशोदा से उद्धव जी हैरान हो गए और रात भर चर्चा चलती रही, कृष्ण कब आएंगे। सुनते सुनते सुबह उद्धव जी स्नान करके गोपियों के मध्य गए। वहां पर श्री गोपियां विराजमान थीं और गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी विराजमान थी, श्री राधा रानी श्री किशोरी जी विराजमान थी। उद्धव जी ने देखा कि सारी सखियां दीवार में एक चित्र बना रही हैं, पेंटिंग बना रही हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं, गाल बड़े सुंदर हैं, अधर बड़े सुंदर हैं, ग्रीवा बड़ी सुंदर है, गला और हृदय और कमर बड़ी सुंदर है, पर चरण किसी भी तस्वीर, हजारों तस्वीरें थी वहां, हर दीवार में कृष्ण का चित्र था। जैसे आप वृंदावन में देखते हैं ना, हर दीवार में आपको कृष्ण का चित्र नजर आ जाता है। ऐसे गोपियों ने चित्र बना रखा था सब जगह कृष्ण का। उद्धव ने कहा, गोपियों से ये चित्र किसका है? बोले, यही तो हमारे प्राण प्यारे हैं, मनमोहन हैं। अरे ये कृष्ण है क्या? बोले हाँ। अरे गोपियों, यदि ये कृष्ण है तो इनके चरण क्यों नहीं बनाए? क्या कृष्ण बिना पांव के हैं? उद्धव, गोपियों ने कहा, उद्धव, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो हमें छोड़कर चला गया।
अब तो हम तस्वीर के भरोसे जिंदा हैं, कहीं हमने भी तस्वीर के पांव बना दिए और ये तस्वीर भी हमें छोड़कर चली गई ना, तो उद्धव हम बेमौत मारी जाएंगी। हम तो उसी दिन मर गई थी जब कृष्ण छोड़कर गए। जिंदा हैं तो केवल से तस्वीर के भरोसे अब जिंदा है, इस विश्वास के साथ जिंदा है कि वो कहकर गया था 2 दिन में आऊंगा, अभी तक उसके 2 दिन नहीं हुए। एक सखी रोने लगी, कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा, भगवान ने जब कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा तो आए क्यों नहीं, और जब आना नहीं था तो फिर कहा क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि भगवान ने ये कहा था मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, ये बात इसीलिए कही थी कि यदि भगवान ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो उसी क्षण गोपियां और माता यशोदा प्राण त्याग देती कि कृष्ण के बिना क्या जीना। 2 दिन बाद आऊंगा, कम से कम इस इंतजार के भरोसे गोपियां जिंदा तो रहेंगी, इसीलिए कह दिया 2 दिन बाद आऊंगा। दूसरी बात यह थी कि भगवान का दुश्मन, भगवान के दुश्मन जरासंध, कंस के ससुर, उन्होंने 17 बार भगवान पर अटैक किया। यदि उस जरासंध को पता चल जाता कि कृष्ण की बड़ी प्रेमी गोपियां वृंदावन रहती हैं तो वो जरासंध भगवान कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाता, वो वृंदावन की गोपियों को और माता यशोदा को और नंद बाबा को और भोले भाले ब्रजवासियों को दुश्मन सदा आप पर अटैक नहीं, आपका लगाव जहां है वहां अटैक करता है। तो भगवान को भी राजनीति के हिसाब से यहां आना ठीक नहीं था। यदि आ जाते तो गोपियों के प्रेम का भेद खुल जाता, और खुल जाता तो गोपियों पर खतरा ज्यादा होता। इसीलिए भगवान ने अपने हृदय में पत्थर रखकर अपनी गोपियों का चिंतन करते रहे, छिप छिप के रो लिया करते थे गोपियों की याद में, पर आते नहीं थे। जबकि मथुरा से वृंदावन कोई बहुत दूर नहीं है, आप एक दिन में 10 बार आ जा, 2 घंटे का रास्ता है पैदल में, मात्र 10 से 12 किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन। पैदल में भी जाएंगे तो लगभग 2 घंटे लगेंगे, बस अधिक से अधिक 3 घंटे। चाहते तो रोज आकर मिल सकते थे, पर नहीं। प्रेम का नाम स्वार्थ नहीं है, प्रेम का नाम है त्याग। गोपियों का त्याग देखिए कि कृष्ण मथुरा में थे, चाहती तो मिल आती, पर गोपियां कहती हैं कि हमारे प्राण प्यारे यदि हमारे बिना खुश हैं तो हम जाकर उन्हें दुखी नहीं कर सकते। वो जैसे खुश हैं उनकी खुशी में हम अपनी खुशी रखती हैं। अपना त्याग, त्याग ही प्रेम है भक्तों, त्याग ही प्रेम है। प्रेम की परिभाषाएं बड़ी जटिल हैं, पर इतना समझिए कि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और ऐसा प्रेम कि उनके बिना रोती रहती हैं पर उनकी खुशी में बाधा नहीं बनती। आप किसी से बहुत प्यार करें और वो आपसे 10-12 किलोमीटर दूर हो तो क्या आप उसके लिए रोने बैठेंगे? तुरंत जाकर मिलाएंगे, सुनो साहब हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, चलो हम तुम्हें भगा करके ले चलते हैं। आजकल तो जो लोग प्यार करते हैं ना, वो ऐसी वाला प्यार करते हैं, लड़की को प्यार हुआ लड़का से, लड़के को प्यार हुआ लड़की से, वो प्यार हुआ तो वो भगा के ले जाते हैं। इसका नाम प्यार नहीं है साहब। क्या गोपियां जाकर अपना अधिकार नहीं जमा सकती थी? कृष्ण हम आ गई मथुरा, अच्छा गोपियां वृंदावन से मथुरा चली जाती तो क्या भगवान उन्हें भगा देते वहां से? ना, पर गोपियां गई नहीं, अपने प्रेमी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता ही प्रेम है। लड़की कहती है कि मैं अपने माँ बाप के सिवा, मैं माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लड़का टॉर्चर करता है, चलो भाग के शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं। लड़की कहती है ना मेरी माँ की बदनामी हो जाएगी, मेरे पिता की बदनामी हो जाएगी। लड़का कहता ना ना, अरे बदनामी 2-4 दिन रोएंगे ठीक हो जाएंगे, देखो फलाने ने भाग के शादी की, फलाने ने भाग कर शादी की, चलो अपन भी भाग चलते हैं। अब लड़की के भी दिमाग में आया बात तो सही है, बाद में मम्मी पापा तो ठीक हो जाएंगे, चलो भाग जाते हैं। माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर बेटी भाग गई। अब बताओ क्या यही प्रेम था? तुम्हारे प्रेमी ने तो तुम्हें टॉर्चर किया, और प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम त्याग। यदि तुम्हारी प्रेमिका कह रही है कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाऊंगी तो उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना ही सच्चा प्यार है। ये नहीं कि उसकी मर्जी के बिना उसे भगा कर ले जाओ, ये तुम प्यार, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये तुम्हारी वासना है। कोई लड़का कहे कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाऊंगा और लड़की टॉर्चर करे कि नहीं हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, भाग के चलते हैं, भाग चलो भाग चलो भाग चलो, तो ये प्रेम हुआ? प्रेम तो ये है कि उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर रह लेना, ये प्रेम है, ये प्रेम है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक प्रेम की पटकथा लिखी, मैंने पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद्र की एक छोटी सी कहानी प्रेम पर आधारित थी, छोटी सी सुनाऊंगा। उस प्रेम में क्या त्याग का वर्णन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपनी काव्यावली में किया है, जरा सुनिएगा। बहुत छोटा सा वाक्य है और बहुत थोड़ी सी कहानी है। एक लड़की थी, उसकी 3 बहनें थी, वो सबसे बड़ी लड़की थी, 2 बहनें छोटी थी। उसके माता पिता जब लड़की सयानी हुई विवाह के योग्य, तो वो ऐसी थी बिल्कुल 2 चोटी की, गांव की बिल्कुल 2 चोटी करके बैठ जाती थी, थोड़ी सी सांवली भी थी। और उसके माँ बाप ने बहुत लड़के ढूंढे पर कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। वो बड़ी दुखी हो जाती। जब कोई लड़का ये कहता कि ये काली है तो वो लड़की को अंदर से आग लग जाती कि देखो मुझे नकार दिया गया। अब उसने भी धीरे धीरे विवाह का प्लान छोड़ दिया। अंत में उसके माता पिता ने एक लड़के को पसंद किया और दहेज में स्कूटर देने का लालच दिया। मुंशी प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि स्कूटर के लालच में शायद मेरी बेटी का विवाह हो जाए, उस बाप ने ये सोचा। तो लड़की भी तैयार हो गई। उसने आज अपना मुंह धुला, साफ सुथरे से बढ़िया से कंघी की, बाल आज अलग प्रकार के सेट किए और
गई। लड़का आया देखने के लिए, लड़की के पिता ने स्कूटर का लालच दिया, आया, लड़की ने चाय दी, लड़के ने देखा और इसने उसे देखा, उसने इसे देखा। आज पहली बार इस लड़की को वो लड़का पसंद आया। लड़के को लड़की पसंद आई है तो बाद का मैटर है, पर उस लड़की को ये लड़का बड़ा पसंद आया, बड़ा सुंदर था, इसे अच्छा लगा। अब ये मन मन में सोचने लगी, हे भगवान ये लड़का मुझे मिल जाए, मेरे पति के रूप में मेरा जीवन संवर जाए। 10 लड़के फेल हो गए, 10 बार मेरी शादी होते होते रह गई। अब मेरे माता पिता को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि लड़की की शादी टूटती है ना तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। वो लड़की जो थी उस लड़के से ना अंदर ही अंदर पहली मुलाकात में जरा प्रेम करने लग गई और लड़के वाले चले गए। 4 दिन बाद लड़के वालों की तरफ सबको उम्मीद थी कि जवाब आएगा कि लड़की पसंद है, पर जवाब आया कि लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ी सी काली है, सांवली है। उसने तो सांवली कहकर इनकार कर दिया, पर चूंकि इसने तो सिर्फ प्यार शुरू कर दिया, पहली प्यार होता है, हो गया तो हो गया। अब बड़े आनंद से वो रहने लगी, वो उसी के प्यार में जीने लगी। माता पिता से बोली बहनों की शादी करो, उसकी 2 बहनों की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी माता गुजर गई, कुछ दिनों बाद उसके पिता गुजर गए, दोनों बहनें चली गई। घर ये जो था इसने भी अपना घर अपनी बहनों को दे दिया और एक शहर में जाकर एक छोटा सा जॉब करने लगी और अपनी पूरी जवानी पूरी जिंदगी उस लड़के के प्रेम में गुजारने लगी। उसने फिर कहीं शादी का प्रोग्राम बनाया ही नहीं और ये काम इतनी मेहनत से करने लगी। अपने कमाई से इसने एक घर लिया, बढ़िया संपन्नता प्राप्त कर ली और एक जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में एक बड़े पद पर चली गई। सालों बीत गए, वो उस लड़के के एहसास में जीने लगी, उस लड़के के प्यार में। उस लड़के का कहीं और विवाह हो गया, उसके बच्चे सब हो गए, पर ये तो उसी के प्रेम में जिंदा है। लगभग 20 वर्ष 25 वर्ष बाद जहां ये काम करती थी वहां एक बूढ़ा सा मैनेजर आ गया। उस मैनेजर ने जब इसे देखा तो इसे देखकर कहा, तुम फलाने की लड़की हो क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? उसने कहा हो गया मेरा विवाह। आपको क्या करना, मैनेजर बनने आए हो कि हमारी जन्म कुंडली देखने आए हो? अपना काम करो, हमसे क्यों पूछते हो विवाह किया कि नहीं? तब वो बूढ़ा मैनेजर रोने लगा, बोला वही लड़का मैं हूं जिससे तुम्हारा विवाह फिक्स हुआ था और मैंने तुम्हें नकार दिया था। तुम इतनी अच्छी थी, इतनी संस्कारी थी, इतनी सुंदर थी, फिर भी मैंने तुम्हें नकार दिया और बाद में मेरी शादी एक सुंदर लड़की से हुई और उसने तो सुंदर जितनी तन की थी मन की उतनी गंदी थी, कबाड़ कर दिया जिंदगी को और नर्क हो गई जिंदगी, घुट घुट के जीने लगा। अब वही लड़का इसके सामने था और इसने प्रस्ताव रखा कि अब तुम हमसे शादी कर लो। अब आप बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे, मुंशी प्रेमचंद्र जी पूछ रहे हैं पूरी कहानी के बाद, बताओ इस लड़की को इस लड़के से प्रेम अब विवाह करना चाहिए कि नहीं? जवाब दो, करना चाहिए हाँ या ना? इस लड़की ने इनकार कर दिया, बोले मेरा विवाह तो आपसे उसी क्षण हो गया था जब मैंने पहली बार आपको देखा था। मेरे मन में आज भी आपकी वही छवि बनी है, पर अब मेरा शरीर अब और कहीं नहीं, केवल अपने प्रेम में मैं जिंदा रहूंगी, उसी प्रेम में आनंदित रहूंगी। देखिए ये है प्रेम। इसने प्रेम किया तो ये नहीं कि वो जाकर जबरदस्ती कहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो मेरे संग भाग चलो ना। अरे प्रेम का नाम त्याग है, त्याग ही प्रेम है। अपने प्रेमी के एक एहसास के भरोसे जिंदगी गुजार देना, ये प्रेम है। आजकल के लड़का लड़की प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते, उनको लगता है लड़की को लेके भाग जाना ही प्रेम है, लड़के को लेके भाग जाना। एक लड़की मेरे पास आई, बोली महाराज मैं फलाने लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा तो हमें क्यों बता रही हो? बोले महाराज जी मैं इस लड़के से प्यार इतना करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। मैंने कहा वो लड़का क्या करता है? बोले उसने अपने माता पिता सबको छोड़ दिया है मेरे लिए। उसकी माँ तैयार नहीं थी, उसके पिता तैयार नहीं थे, तो मेरे लिए उसने अपनी माँ, अपना पिता, अपना घर द्वार सब छोड़ दिया। सोचो महाराज जी वो मेरे से कितना प्यार करता है। मैंने देखो लड़कियों को ऐसे ही लगता है, ये उल्टा सोचती हैं, इनको लगता है कि उसने अपनी माँ छोड़ दी, पिता छोड़ दी, हमारे लिए हमसे कितना प्यार करता है। अरे जब वो अपनी माँ का सगाना हुआ, जिसने पेट में रखा 9 महीने तक, जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया, जब ये अपनी माँ का सगाना हुआ तो मेरी प्यारी बहन क्या ये तेरा सगा होगा? पर आप उल्टा सोचते हैं, आपको लगता प्यार करता है। क्या करें, अब आपकी सोच ही ऐसी है। जो अपनी माँ का ना हुआ, अपने पिता का ना हुआ, वो तुम्हारा और हमारा होगा। इसीलिए जीवन में प्रेम की परिभाषा, मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता, वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। और वासना जानते हैं ना, वासना यदि प्रेम को ना छलती, आज जिसे भी आप देखो तो वो प्रेम नहीं है, उस प्रेम के पीछे एक वासना छिपी होती है। हर व्यक्ति की, कोई इसे माने ना माने, पर हर व्यक्ति की एक वासना होती है, एक इच्छा होती है। उस इच्छा के कारण व्यक्ति किसी से अटैच होता है। हाँ, इसीलिए कहा करता हूं, आज के जमाने में सही गलत का ज्ञान आपके भीतर, सही निर्णय लेने की क्षमता आपके बच्चों के अंदर और आपके अंदर होनी आवश्यक है। सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया गया तो जीवन भर रोने के सिवा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं।
प्रेम एक त्याग है, गोपियां त्याग करती हैं। एक सखी रोने लगी, कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तक तो आया नहीं। तो गोपियां, एक गोपी ऋषि के पास, उद्धव ये जो तुम्हारे कृष्ण है ना, ये कोई आज के कपटी छोड़ी हैं। क्या बिगाड़ा था सूप न खाने, नाक कान काट दिए बेचारी के। क्या बिगाड़ा था, राजा बलि ने बामन बनकर सब लूट लिया, सब ले लिया और बंदी बना के डाल दिया। और क्या बिगाड़ा था हमने। देखिए, जिन्हें गोपियों को मूर्ख समझ रहे थे उद्धव जी, वो भगवान के हर जन्म की, हर अवतार की लीला जानती हैं। गोपियां प्रेम में, याद रखना, जिसका जो अधिक प्रेम करता है ना, वो अपने प्रेमी को प्रेम भरी गालियां भी देने का अधिकारी होता है। आप गालियां उसी को दे सकते हैं जिसको आप प्रेम करते हैं। आप मार भी उसी को सकते हैं जिसको प्रेम करते हैं। आप अपने बच्चों को तो मार सकते हैं गलती पर पड़ोसन के बच्चों को तो मारने का अधिकार नहीं है। यदि प्रेम है तो उसे डांटिए, मारिए, समझाइए। उसी तरह गोपियों का इतना अधिकार है भगवान पर, वो कहती हैं कि तुम कपटी हो। ये क्यों कहती हैं? क्योंकि प्रेम में अधिकार होता है कुछ भी कहने का। तो भगवान कपटी है ऐसा नहीं है, पर गोपियां प्रेम से ये बात कह रही हैं कई जन्मों की कपटी हो। तो भगवान के प्रति गोपियों का यह भाव इसलिए है क्योंकि उनका अधिकार भगवान पर अत्यधिक है, इसीलिए वो ये बात कर रही हैं। जब गोपियां श्री राधा रानी उद्धव जी को अपना दर्शन देती हैं और उद्धव जी राधा रानी के चरणों में जब डूब जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पावन भाव कृष्ण वहां पर प्रकट होकर हर गोपी के मध्य उद्धव जी को नजर आए। और जब प्रेम में डूब गए उद्धव जी, सारा ज्ञान समाप्त हो गया। बोले अब ज्ञान का क्या करेंगे, हम तो गोपियों के चरण धूल में स्नान करते रहे। यहाँ कृष्ण नजर आए, हर गोपी के संग कृष्ण नजर आए। एक पल के लिए कृष्ण का तो गोपियों से वियोग था ही नहीं, केवल उद्धव को प्रेम की पाठशाला में भेजा था कि इनको प्रेम समझ में आ जाए और इनके माध्यम से हम जैसे पतित लोग हैं हमें भी प्रेम समझ में आ जाए। तब उद्धव जी कहते हैं, राधा रानी के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज मस्तक पे रखते हैं, कहते हैं गोपियों आप ही धन्य हो जो भगवान से इतना प्रेम करती हो। हम तो ज्ञानी होकर अहंकार करते फिर रहे थे, आज पता चला कि आप ही सफल हैं जो भगवान के लिए आंसू बहा रही हैं। भगवान के जन्म जन्म की लीलाओं को आप जानती हैं और फिर भी ध्यान से आपका काम नहीं चल रहा। आप तो प्रत्यक्ष कृष्ण को अपने पास बिठाने की ताकत, प्रेम में इतनी शक्ति है। ज्ञानी तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करता है और ध्यान में मस्त रहता है, पर प्रेमी में इतनी ताकत है कि वो बगल में भगवान को बिठा देता प्रेम के बल पर। उद्धव तो ध्यान ही करते आए आज तक, पर गोपियों ने प्रेम के बल पर भगवान को ऐसा दर्शन कराया, उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी गोपियों के प्रेम ने दर्शन करा दिया। आंख खुल गई। आसाम हो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल मिलतौषधीना। कहा, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जू, ऐसी कृपा करो कि हम वृंदावनम की लता औषधि है ना, छोटी छोटी झाड़ियां बन करके रह जाएं, ताकि हम यहाँ पर जड़ी बूटी ही बन जाऊं, ताकि यहाँ पर भक्तों की चरण रज उड़ उड़ के जब मेरे मस्तक पर लगेगी तो मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। ये वृंदावन में जो वृक्ष है ना, इन्हें कोई सामान्य वृक्ष समझने की गलती ना करना। पता नहीं कौन सा वृक्ष उद्धव जी हो। उद्धव जी कहीं गए नहीं, उद्धव जी ब्रज में रह गए लता पता बन करके। ये जो लता पता है वृंदावन की ब्रज 84 कोस की, ये सब साधु जन है, संत जन है, पेड़ पौधा बन करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में मग्न है। इन्हें सामान्य समझने की गलती बिल्कुल ना करना। वृंदावन के वृक्ष को मर में न जाने को, डाले डाले और पात पात में राधे राधे ओ। उद्धव जी जब गए तो श्याम सुंदर से कहते हैं आप यहाँ नहीं, वृंदावन चलिए। तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे ब्रज का दर्शन कराकर उद्धव जी के अज्ञान को हरण किया और उद्धव को भगवान ने हृदय से लगाया कि अब तो मेरे योग्य हो गए। अपने जैसा, गोपियों जैसा भगवान ने उद्धव को भी बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान आगे की दिव्य लीलाएं। भगवान का विवाह माता रुक्मणी से संपन्न हुआ। कल आपने सुना रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न, जिनका विवाह रति से हुआ। समरासुर का आपने उद्धार किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना से, कालिंदी से। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था जिसको भगवान ने युद्ध में पराजित कर और उसके बंधन से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। और कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने उन कन्याओं को कहा कि अब क्या करें। उन कन्याओं ने कहा नाथ आप ही हमारे पति बन जाओ। भगवान ने कहा तुम 2-4 होती तो हम सोच भी लेते, 8 तो ऑलरेडी हैं और आप इतनी सारी हो। पर उन्होंने कहा कि जिनसे आप विवाह कर लेंगे वो तो ठीक है, बाकी हम जी कर क्या करेंगे। तब भगवान को लगा कहीं ये आत्महत्या ना कर लें। तब भगवान ने उन सभी वेद की ऋचाओं से विवाह कर लिया, है ना। 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया और सभी भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान ने हर
रानी के लिए सुंदर सा महल बनवाया है। हर रानी के गर्भ से 16,108 बेटियां हुई, एक एक बेटी हर रानी से, और 10-10 बेटे हर रानी से हुए। इतना बड़ा परिवार था भगवान का। अच्छा, भगवान का इतना बड़ा परिवार। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर से युद्ध हुआ और बाणासुर युद्ध में पराजित हुए। राजा नृग की पावन चर्चा है कि नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर एक पार्क में खेल खिलाने ले गए, तो खेल खेल में उनकी गेंद कुएं पर गिर पड़ी। तो वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट था। भगवान गए तो भगवान का स्पर्श होते ही वह गिरगिट एक मनुष्य बन गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रोहा, हमारा नाम राजा नृग है, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। तो आपकी ये दुर्गति कैसे होगी? बोले, हमने राजा होकर सही निर्णय नहीं किया। एक गाय हमने दान की, वही गाय हमारे खूंटे पर गौशाला आ गई और उसी गाय का हमने दूसरे पंडित जी को दान कर दिया, जिसके कारण हमारी ये दुर्गति हुई। हमने दिया हुआ दान दोबारा दान कर दिया। एक बार यदि आप दान कर दें किसी वस्तु को, तो फिर दोबारा उसे आप दान नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपने 10 रुपए किसी को दान कर दिए, अब 10 रुपए आप वापस ले लो और फिर दान कर दो, तो दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। यदि कोई व्यक्ति दिया हुआ दान वापस लेता है, उस व्यक्ति की दुर्गति होती है। कभी नहीं करना चाहिए, दिया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए। इसमें जैसे कन्यादान है, आप लोगों ने अपनी कन्या दान कर दी, और कन्यादान करने के बाद भी बहुत सारी माताएं अपनी बेटियों से कहती हैं, तुम्हारे को कोई दिक्कत हो तो घर आ जाना, घर आ जाना। थोड़ी सी भी आज पति पत्नी में झगड़ा हुआ, लड़की ने कहा, माँ जी आज आपके दामाद ने हमें ऐसा कह दिया। अच्छा, ऐसा कह दिया? उनकी हिम्मत। तो एक काम कर, जल्दी से आ जा, अब यहीं रहना, अब कहीं नहीं जाना, हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, पाल लेंगी हम। हाँ, ऐसा मम्मियां करती हैं, बहुत सारी मम्मियां हैं। इन मम्मियों को कह देना, नरक में भी वेटिंग लिस्ट चल रही है तुम जैसों की, नरक में भी कंफर्म सीट नहीं मिलेगी, कई दिन तो खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने दिया हुआ दान वापस ले लिया। लड़की अपनी मर्जी से मायके आ जाए ये तो ठीक है, क्योंकि उसका घर है मायका। लड़की अपनी मर्जी से वापस आ सकती है मायके, कोई बात हो गई तो मायके चली जाए, अपनी मर्जी से आ जाए। पर माँ बुला रही, तुम आ जाओ, आ जाओ, मतलब तुमने दिया हुआ दान वापस बुला लिया। दिए हुए दान पर तुम्हारा अधिकार था क्या? हाँ या ना में जवाब दो। आज बहुत सारे रिश्ते लड़की की माँ की गलती और लड़की के पिता की गलती से टूट जाते हैं। लड़की को ससुराल में जरा सी खांसी आ गई तो माँ बाप खड़े हैं, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लड़की दान की है ना, दान करने के पहले सब इंक्वायरी कर लेना चाहिए ना कि ससुराल पक्ष कैसा है। झगड़े लड़ाई किसके घर में नहीं होते? कौन से पति पत्नी होंगे दुनिया में जिनके घर में वाद विवाद ना हुआ होगा? सबके घर में झगड़ा होता है, और बड़े बड़े महाभारत समझदारी से शांत हो जाते हैं, बड़े बड़े झगड़े समझदारी से शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी लड़की को मायके बुलाकर बिठा लो, कब तक बिठाओगी? तुम्हारे मरने के बाद कौन रोटी देगा? तुम्हारी भौजाई, और तुम्हारे मायके में तुम्हारी भौजाई ताना मारेगी ना, तो जिंदा ही मर जाओगी। हाँ, तानों से ही मर जाओगी तुम्हारी भौजाई जब ताने मारेगी। इसीलिए कहता हूं, पति के चरणों में ही स्त्री का सुख है, पति के चरणों में ही पति को वो भगवान मानकर चले, समझदारी से चले, झगड़े की स्थितियां ही ना बने। और यदि बेटियों ने कोई झगड़ा किया, लड़के दामाद ने कोई बात कह दी ससुराल पक्ष से, तो माँ बाप को भी इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप भी पति पत्नी, आपके बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बेटी का इतना पक्ष ना लिया जाए, हाँ समझाया जाए। यदि गलती है बेटी की दामाद की, दोनों को समझाओ, प्यार से कहो। ये नहीं कि तुम भाग के मायके आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ये समाधान नहीं है। हमेशा समाधान पर डिस्कस करना चाहिए, डिबेट समाधान पर होना चाहिए। समस्याओं को लोग और बढ़ा देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, इससे काम नहीं होगा। हाँ, लड़की को समझाओ कि बेटी छोटी मोटी बातें तो सहन कर लेना। हाँ, आपकी बेटी पर कोई बड़ा संकट है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है ससुराल पक्ष से, तो आप माता पिता का बोलना ठीक है। कोई बड़ा संकट, छोटी छोटी बातों में तो आपका बोलना उचित नहीं है। आप बताइए क्या उचित है? हाँ या ना? नहीं, उचित नहीं है। कुल मिलाकर दिया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, दिया हुआ कन्यादान वापस नहीं लेना चाहिए। दे दिया, समझाओ प्यार से, जैसे समझें वैसे समझाओ प्यार, पर झगड़ा ना हो। कोशिश यही करो, प्रेम मोहब्बत से सब काम होता रहे। श्री भगवान का राजा नृग की कथा के पीछे यही उद्देश्य था, ताकि लोग जागरूक हों, जीवन में दान करना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। दान आपके दुख को सुख में परिवर्तित कर देता है। पांडक और काशीराज जैसे दुष्टों का भगवान ने दमन किया। पांडक नाम के एक राजा थे, नकली भगवान बने घूमते रहते थे। मैं नकली, हाथ लगवा लिए और अपने आप को भगवान कहते फिर रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं।
आज हमारे भारत में यही विडंबना है, कितने सारे भगवान आपको मिल जाएंगे। अरे हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान है नारायण, हमारे भगवान है कृष्ण। अब आप बताओ कि भगवान एक हैं कि अनेक हैं? आप बताओ भगवान एक हैं कि अनेक? ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि भगवान एक है तो फिर वो नारायण है, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, फिर ये सब कौन है? इतने सारे एक है तो एक का ही मंदिर होना चाहिए, फिर इतने सारे क्यों? तब समझाते हैं, सुनो। अच्छा बताओ, एक आदमी डॉक्टर था और वही आदमी बहुत बड़ा एडवोकेट वकील था और वही आदमी एक बहुत बड़ा पहलवान था। अब आप बताना, आदमी एक ही है। जब वह क्लिनिक में जाकर बैठा तो लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर साहब। जब वो केस लड़ने के सिलसिले अदालत पहुंचा तो उसे लोगों ने वकील साहब कहा। उसकी ड्रेसअप भी अलग, डॉक्टर की ड्रेस अलग, वकील की ड्रेस अलग, नाम भी अलग। और जब वो पहलवानी करने के लिए किसी मैदान में उतरा तो लोग बोले, पहलवान जी। आदमी एक ही है पर तीन काम होने से उनके तीन नाम हो गए। तीन काम होने से तीन नाम, तीन रूप, तीन प्रकार का पहनावा हो गया। उसी प्रकार वह ईश्वर एक ही है, काम अनेक करने से नाम अनेक हो गए, रूप रंग अनेक हो गए। एक ही अनेक वह एक। जब ब्रह्मा बनकर के सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो वो ब्रह्मा कहलाते हैं, वह एक ही। वह एक ही जब विष्णु बनकर पालन करते हैं तो वो पालनहार विष्णु कहलाते हैं। वह एक ही शंकर बनकर जब संहार करते हैं तो वो शिव कहलाते हैं। आदमी यदि आप केस लड़ रहा है, जज के सामने खड़ा है एडवोकेट, और अब उसे कोई कह दे डॉक्टर साहब, तो शोभा नहीं देगा। उसे तो वकील कहो समय, वकील साहब। डॉक्टर साहब तो केवल क्लिनिक में होगा। उसी तरह वह एक नारायण ही जब सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो लोग उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। जब वह एक नारायण ही पालन करते हैं तो लोग उन्हें विष्णु कहते हैं। वह एक नारायण ही जब संहार करते हैं तो लोग उन्हें शंकर कहते हैं। और भगवान शंकर ही फिर हनुमान जी बनकर आए। वह एक नारायण ही सबके विघ्नों का हरण करने के लिए गणेश बन गए। वह एक नारायण ही सबकी मां बनने के लिए वह नारायण ही दुर्गा बन गए, भद्रकाली, महाकाली, गौरी। वह एक नारायण ही शक्तियों के रूप में हमें और आपको दिखाई देने लगे। वह एक ही है। अनेक की भ्रांतियां जो आपने यहां सेट कर रखी हैं उसे डिलीट कर दीजिए। एक ईश्वर है, एक नारायण है। उन्हीं को लोग राम कहते हैं, उन्हीं को लोग कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को विठ्ठल भगवान कहते हैं, उन्हीं को लोग द्वारिकाधीश कहते हैं, उन्हीं को रंगनाथ भगवान कहते हैं, उन्हीं को जगन्नाथ भगवान कहते हैं, उन्हीं को बांके बिहारी कहते हैं, उन्हीं को राधा रमण जी कहते हैं, उन्हीं को राधा गोविंद कहते हैं। उन्हीं को नाना प्रकार से, नाना नाम से एक को ही जाना जा रहा है। अब वृंदावन ही आप आए हैं तो वृंदावन में गोविंद देव जी भी हैं, वृंदावन में राधा रमण जी भी हैं, राधा माधव जी भी हैं, बांके बिहारी जी भी हैं। तो ये इतने कुछ हैं पर हैं तो एक ही। अलग है क्या? वो तो भक्तों का एक भाव बना कि हम इस रूप में देखें तो भगवान उस रूप में है, जाकी रही भावना जैसी। इन्हें अलग अलग समझने की गलतियां कभी हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, पांडक अपने आप को भगवान कह रहा था। आज हमारे देश में देखिए कलयुग, यही कलयुग है। आज एक बाबा जी का लोगों ने मंदिर बना दिया। बाबा जी की मूर्ति ऊपर बिछा दी, राम कृष्ण की मूर्ति नीचे बिछा दी और बाबा कोई लोग भगवान माने बैठे हैं। एक सज्जन बोले कि इन बाबा ने पानी से दिया जलाया इसलिए हम भगवान मान रहे हैं। हमने कहा पागल, ये छोटी मोटा चमत्कार तो कोई भी कर देता है। हाँ, चमत्कार आप लोग भी ना चमत्कार को बड़ा नमस्कार करते हैं। आप बताओ, एक बाबा जी ने पानी से दिया जला दिया तो आपको लगा बाबा चमत्कारी है, आपने भगवान मान लिया। अरे पागल, भगवान कृष्ण ने तो अपने एक उंगली से इतना बड़ा पहाड़ उठाया, क्या ये चमत्कार नहीं था? इतने से मुंह में मैया यशोदा ने कहा मुंह खोला, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया, क्या ये चमत्कार नहीं था? कालिया नांग के ऊपर जाकर ताता थैया करके नृत्य कर रहे, क्या ये चमत्कार नहीं था? बिना खंबे का सेतु बना दिया रामेश्वरम राम जी ने, क्या ये चमत्कार नहीं था? तुम्हें कितने चमत्कार देखने हैं? थोड़ी सी किसी ने चमत्कार क्या दिखाया तुम पीछे पीछे भागने लगे। अरे भाई, पतिव्रता नारी जो होती है ना, उसका पति भले काला हो, पति लंगड़ा हो, पति कैसा भी हो, पर पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष को नहीं पसंद करती। किसी पर पुरुष को क्या एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का स्थान क्या दूसरे पुरुष को दे सकती है? जवाब आप दीजिए। क्या एक पतिव्रता नारी, क्या आपकी माँ, क्या आपके पिता को छोड़ किसी और पुरुष को वो स्थान दे सकती है? नहीं। एक पतिव्रता नारी अपने पति का स्थान दुनिया के किसी और पुरुष को नहीं दे सकती। यदि आपकी सामान्य सी माँ यदि आपके पिता का स्थान किसी और को नहीं दे सकती तो फिर एक भक्त अपने भगवान का स्थान किसी और को कैसे दे सकता है? हमारे भगवान तो नारायण है, वह एक ही हमारे आराध्य हैं। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा पर पुरुष को पसंद नहीं करती, उसी प्रकार सच्चा भक्त वही है जो अपने एक भगवान के सिवा यहाँ वहां ताम झाम देखकर पागल ना हो जाए। तुम भी तो पतिव्रत धर्म का पालन करो, भगवत धर्म का पालन करो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा कुछ नहीं, उसी प्रकार भक्त को अपने भगवान के सिवा कुछ नहीं। एक साधे सब सधे।
एक में मन लगाओगे कल्याण होगा, और यहाँ वहां मन डुलाते रहोगे तो ना घर के रह जाओगे ना घाट के। नदी के किनारे नाव है, एक नाव पर बैठ जाओ पार हो जाओगे, 10 नाव बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं डूब जाओगे। इसीलिए एक नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। एक नारायण ही हम सबके आराध्य हैं, एक राम ही हम सबके भगवान हैं, एक कृष्ण ही हम सबके पूज्य हैं भगवान हैं। बस एक भगवान शंकर ही हम सबके आराध्य हैं, इनके सिवा हमें कहीं मन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने यहां वहां बाबा बैरागी को अपना भगवान बनाया है तो फिर आप गलत ट्रैक पर हैं, गलत रास्ते पर हैं, आपका रास्ता गलत है। सही रास्ता यही है, हमारे दादा परदादा सब राम नाम जपते थे, राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है। इसीलिए इस नाम को पकड़ोगे तो कल्याण होगा। इसीलिए केवल भगवान का चिंतन करें, यही भगवान है। आज लोगों को यह भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, कि भगवान किसे कहते हैं। आज हमारे भारत में इतना अज्ञान है कि उन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि भगवान क्या है। पूछो कि भगवान कौन है तो वो 4-5 मिनट तो चुप रहेंगे, सोचेंगे किसे कह दें। पानी से दिया जलाने वाले कोई लोग भगवान मान रहे हैं। ऐसे चमत्कार, सुनो चमत्कार तुम्हें बताऊं। रैदास भक्त का नाम सुना होगा आपने। रैदास भक्त ने, उनके पास एक कठौता था, कठौता लकड़ी का। उस कठौता से उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया था। तब से कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में। ये कहावत कहां से स्टार्ट हुई? रैदास भक्त से। रैदास भक्त जात के मोची थे, जूता सिलते थे, पर इतने बड़े भक्त थे कि उनकी कठौती से गंगा जी प्रकट होकर चूड़ी देने आया करती थी, सोना देने आती थी गंगा जी भक्त को। चमत्कार क्या? ये चमत्कार नहीं था रैदास जी को। अब कोई रैदास जी को कहे कि ये भगवान है, अरे भगवान के परम भक्त हैं ये। चमत्कार दिखाने वाला भगवान का कोई भक्त ही तो हो सकता है, भगवान नहीं। रैदास जी ने चमत्कार। और सुनो, क्या नानी बाई का मायरा भरने भगवान नहीं आए? आए। किसने बुलाया? अरे भगवान को बुलाया था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने बुलाया तो भगवान नानी बाई का मायरा भरने आए। सोने की बारिश हुई। आज तक आपने सुना है पानी की बारिश तो हुई, सोने की बारिश हुई, पर इतिहास साक्षी है, नरसिंह मेहता ने जब मायरा भरने के लिए बुलाया तो भगवान ने सोने की बारिश की। क्या ये चमत्कार नहीं है? तुम्हें चमत्कार देखना है तो हम करोड़ों तुम्हें दिखा देंगे। सम्मान कीजिए सबका, पर भक्त रूप में सम्मान कीजिए। भगवान तो केवल हमारे नारायण हैं। हाँ, यदि आप सबको भगवान मानने की वो दृष्टि आपकी बन जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, तब फिर सबको भगवान के रूप में आप देखें, तब बुराई नहीं है। पर किसी एक विशेष व्यक्ति को आप भगवान का दर्जा दें तो ये गलत है। एक हमारे भगवान राम की तस्वीर तुमने नीचे रख दी, राम का चित्र नीचे रख दिया, राम का विग्रह नीचे रख दिया और बाबा को ऊपर बिठा दिया, बोलिए भगवान है। अब बताओ भाई, ये तो ऐसी है कि वो आपने बचपन में पढ़ा होगा, थी अंधेर नगरी छानबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये तो अंधेर नगरी है कि आप राम और कृष्ण को छोड़कर किसी और को भगवान का दर्जा दें। अंधेर नगरी इसी को कहते हैं। अंधेर नगरी ये है कि तुम किसी को भगवान कह रहे हैं, और भगवान मानने वाले चौपट राजा, ये चौपट राजा है। इसीलिए सही मार्ग में सही रास्ते पर चलते हुए अपने इष्ट के प्रति प्रेम रखो। हमारे इष्ट राम है, कृष्ण है, नारायण है, शंकर है, यही हम सनातन धर्म के इष्ट हैं। इन्हीं में से कोई एक आपके इष्ट हैं। किसी के इष्ट जगन्नाथ जी हैं, किसी के इष्ट बिहारी जी हैं, किसी के राधा रमण जी हैं, किसी को गोविंद देव जी हैं, किसी के विठ्ठल भगवान है, यही हमारे इष्ट हैं। यही हमारे, किसी के इष्ट तिरुपति बालाजी हैं, किसी के रंगनाथ भगवान है, यही हमारे इष्ट हैं। इन्हीं से हमका कल्याण, हम सबका कल्याण होगा। पौंड्रक और काशीराज भगवान ने मारा इन दुष्टों को, द्विविध का उद्धार किया। जरासंध के यहाँ भगवान ने जाकर के युद्ध के लिए ललकारा और जरासंध को भीम भैया ने मार डाला। 20,800 राजाओं को मुक्त किया जिन्होंने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार किया। शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर जब 101 गाली हुई तो सिर भंग कर दिया, सिर काट दिया। शिशुपाल की भगवान ने गालियां सुनी और ज्यादा उत्तर नहीं दिया। भगवान ने भगवान होकर 100 गालियां सुनी तो हम भी इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुने। हमारी इतनी सहनशीलता, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। भगवान ने युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाकर चरण धोने की सेवा की। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सभी विप्रजनों के भगवान ने चरण धोए हैं। हमें भी सदा चरणों की सेवा से जुड़े रहना चाहिए। भगवान, आपको पता है चरणों में भगवान नारायण का वास होता है। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान का वास होता है, इसीलिए चरण छुए जाते हैं। सदा अपनी माँ के चरण दबाया करिए, सदा अपने पिता के चरण दबाया करिए, सदा अपनी माँ के चरण धोया करिए, सदा अपनी माँ के चरणों की सेवा किया करिए। जो बेटा अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों के चरण धोकर धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम मित्र, परम सखा का नाम सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् दासी ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा ऐसे ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण जीविका, ब्राह्मण कोधन केवल भिक्षा, 5 घर 7 घर भिक्षा मांग लेते थे सुदामा जी, उसी से अपना जीवन निर्वहन करते थे। विरक्त थे, इंद्रियों पर बड़ी कंट्रोल थी इंद्रियां, और प्रशांत प्रसन्न। सुदामा जी गरीब थे, इसका अर्थ ये नहीं कि सुदामा जी आप प्रसन्न थे। सुदामा जी हर स्थिति हर हाल में प्रसन्न रहा करते थे। कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े पहनकर ही सुदामा जी अपना जीवन निर्वहन करते थे। कभी सुदामा जी की इच्छाएं नहीं होती थी कि हम ये पालें वो पालें ना। दूसरे की संपत्ति देखकर कभी आप ये ना सोचें कि हमारी भी ऐसी हो। भगवान जैसी दे रहे हैं आपके पास अच्छी, हो सकता है भगवान आपको उससे अच्छी देना चाह रहे हो। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार चला गया। एक किराना की दुकान, परचूनी की दुकान पर माँ कुछ सामान खरीदने खड़ी हुई, तभी नन्हा सा बच्चा टॉफियों की तरफ देखने लगा। बच्चे दुकान जाते हैं ना तो उनकी नजर टॉफियों पर होती है। तो दुकानदार उस बच्चे को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। बड़ा मासूम सा सुंदर सा बच्चा था और टुकुर टुकुर टॉफी को देख रहा था। तो दुकानदार ने सारे डिब्बों के ढक्कन खोलकर रख दिए। बेटा तुझे जितनी टॉफी चाहिए उठा ले। उस बच्चे ने एक भी टॉफी नहीं उठाई। कई बार कहा बेटा जो तेरा मन करे, जितनी मन करे, जो प्रकार की सब ले जा। बच्चे ने नहीं हाथ लगाया। तब तक माँ बोली चलो बेटा। तब दुकानदार ने कहा अच्छा एक काम कर, तू नहीं लेता तो मैं दे रहा हूँ। उस दुकानदार ने टॉफियाँ दी तो उस बच्चे ने जल्दी से हाथ में बढ़ाकर टॉफियाँ ले ली, जेब में भर लिया। माँ जब बच्चे को लेकर चली तो माँ ने बच्चे से कहा बेटा जब दुकानदार ने तेरे से कहा कि तू टॉफियाँ ले ले तो तू टॉफियाँ क्यों नहीं लिया, और उसने दिया तो तूने ले लिया। तब उस नन्हे से बच्चे ने बहुत प्यारी बात कह दी, माँ यदि मैं टॉफी लेता ना तो मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे हाथों में कितनी टॉफियाँ आती, और दुकानदार के हाथ बड़े हैं, उनके हाथों में इतनी टॉफी आ गई कि मेरे दोनों जेब भर गए। मैंने अपने हाथ से इसीलिए नहीं लिया कि मेरा हाथ छोटा है। प्रिय भक्तों, तुम भगवान से मांगते हो ना, तुम छोटी सी वस्तु भगवान से मांगते हो, मत मांगा करो, भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। उसके हाथ बड़े हैं, वो देगा तो तुम्हें ज्यादा देगा। तुमने कभी सोचा नहीं है इतना देगा, कल्पना नहीं कि इतना देगा। उसके हाथ बड़े हैं, वो ज्यादा देता है। सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी चावल दिए और भगवान ने क्या दिया, 2 लोकों की संपदा। सुदामा जी के हाथ छोटे थे, भगवान के हाथ बड़े हैं। भगवान के तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, हमारे 2 हाथ हैं और भगवान के 1000 हाथ हैं। हम उसे देंगे तो 2 हाथ से देंगे और वो हमें देगा तो 1000 हाथ से देगा। हमारा 1 रुपए 1000 गुना बढ़ जाता है उस परमात्मा के सामने। हम कितना लेंगे और कितना देंगे। भगवान जब देते हैं ना, कहते हैं जब ईश्वर देता है छप्पर फाड़ कर देता है। इसीलिए भगवान से मांगा करो, पर सामान्य चीज बिना मांगे देंगे तो ज्यादा देंगे। बच्चा मांगता कि हमें 1 टॉफी चाहिए तो 1 ही मिलती, पर कह दिया जितनी देना आप दो, उसने हाथ भर के दिया। हम अपनी हैसियत से मांगते हैं, वो अपनी हैसियत से देता है। इसीलिए हम लोगों के पास तो मांगने की हैसियत भी नहीं है, मांगना भी तो नहीं आता। सुदामा फटे पुराने वस्त्र के साथ जीवन गुजार रहे थे, कोई शिकायत नहीं सुदामा जी, प्रसन्न रहा करते हैं सुदामा जी, हर हाल में भगवान का चिंतन किया करते हैं। एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा अपने मित्र से मिल आओ। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। ये 4 मुट्ठी चावल नहीं, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मानो सुदामा जी अपना धर्म भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, तुम ही मेरा धर्म हो। अपना अर्थ कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, तुम ही मेरे अर्थ हो। अपना काम कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, तुम ही मेरे काम हो। ने कहा सुदामा देर हमने नहीं, देर तो तुमने लगा दी द्वारिका तक आने में। पहले आ गए होते तो इतना दर्द ना उठाना पड़ता, कष्ट ना सहना पड़ता। अपनी सिंहासन पर ले जाकर भगवान बिठाते हैं और सुदामा सिंहासन पर बैठे चरण धुल रहे हैं भगवान नेत्रों के जल से।